शादी किए होते। दुर्भाग्य से इनकी शादी उसके पहले हो गई, लेकिन अब ऐलान किए हैं कि ये अपने बच्चों का शादी अंतर जातीय और अंतर धर्मीय करेंगे। क्या नरेश भैया, ताली बजवा दे, ताली बजाइए। ये कहना कहीं से उचित नहीं होगा, क्योंकि अच्छा बोलना और साफ बोलना ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार हो, और किसी का भी लड़का लड़की हो उसको स्वयं वर चुनने का अधिकार हो। अगर मैं उस पर थोप देता हूं कि तुमको फला लड़की से शादी करना है तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। तब इसका मतलब यही हुआ कि मेरे कथनी और करनी में अंतर है। हाँ, अगर मेरा बेटा बेटी किसी भी लड़का और लड़की को पसंद करके अगर उससे शादी करना चाहेगा तो मैं किसी जन्म में उसको नहीं रोकूंगा। हर हाल में उसको कहूंगा कि तुम उससे शादी कर लो। ये मेरे कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होगा। मैं अपना जान दे सकता हूँ लेकिन अपना वादा को नहीं भूल सकता हूँ। हाँ, उसका अगर इच्छा होगा कि हम अगर किसी से शादी करें या नहीं करें, हम जात में करें परजात में करें, ये तय करना मेरा और बेटा और बेटी को है। और मैं एक बात आपको जानकारी दे दूं, अब ज्यादातर लड़के और लड़कियां जो घर से भागते हैं उन्हीं बाप माए का बेटा बेटी भागता है, जिसका बाप माए अपना बेटा बेटी को कहता है कि तुमको इसी से शादी करना होगा, इसी से उठकर वो भाग जाता है। अगर मेरे जैसा सारे लोग अपना बेटा और बेटी को यह कह दे कि तुमको जो लड़का लड़की पसंद है उससे शादी कर लो, तो मैं कहता हूं कि एक भी घर से यह शिकायत नहीं आएगी कि उसका लड़की भाग गया या उसका लड़का भाग गया। मैंने तो ऐसा भी देखा कि जो गार्जियन बाजबस्ती अपने बेटी का पैसा लगाकर शादी कर दिया, एक महीना नहीं बीता वो लड़की फिर अपने प्रेमी के साथ शादी करके चला गया। तो उसमें उस लड़के का गलती नहीं है, उसमें उस गार्जियन की गलती है जिसने अपने और बेटा बेटी से नहीं पूछा कि तुमको क्या कोई लड़का या लड़की पसंद है, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो, क्या नहीं पूछता है। जबकि वो जब जवान हो गया, युवा अवस्था में आ गया, तो उसको भी अपना अच्छा और बुरा सोचने का अधिकार देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि तुम सीता को मानते हो तो सीता का स्वयंवर को भी मानो। ऐसा नहीं कि हम राम नाम बोले और सीता का स्वयंवर हुआ, मेरा बेटी शादी कर लिया तो अपना कपाल फोड़ रहे हैं। मैंने तो ऐसा देखा कि एक औरत है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, वो स्वयं भूमिहार जाति से आती है और वो यादव जाति से शादी किया, लेकिन जब उसका बेटी एक राजपूत से शादी कर लिया तो अपना माथा फोड़ रही थी। बारे बाबा, ये कौन बात हुआ? वो अपने यादव से शादी किया, बहुत बढ़िया, लेकिन उसका बेटी अगर राजपूत से शादी कर लिया और एक अच्छे फैमिली में शादी किया तो भी उसको इतराज हो रहा है। परसों मेरे पास एक शिकायत आई, जात में एक शादी किया, वो आपको सहरसा से या कहीं से लड़की को लेके आया है, उसके यहाँ लड़की का बाप केस नहीं किया थाने में, लेकिन कासिम बाजार थाने से किसी दरोगा को लेकर गया था उसके घर पर। तो ऐसा जब भी होता तो लोग मेरे पास आ जाते हैं, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि क्या लड़का लड़की बालिग है? अगर नाबालिग है तो तुम मुंगेर छोड़कर चले जाओ भाई, हम तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं किसी नाबालिग लड़के लड़की को नहीं कहता हूं कि तुम घर से भागकर शादी करो। अगर तुम बालिग हो और तुम शादी करना चाहते हो तो कोर्ट में ठाठ के साथ शादी करो, तुमको पुलिस भी मदद करेगा, कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा उम्र अगर 10 बरस है, 12 बरस है और तुम किसी के साथ भाग जाते हो तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, हम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। हमारी कमेटी ऐसे लड़का लड़की को इजाजत नहीं देता कि आप घर से भागकर शादी करें। हाँ, आप अगर अपने इच्छा से शादी करना चाहते हो तो मेरा एक सुझाव आप लोगों से जरूर है कि पहले शिक्षित बनो और नौकरी या धन को उपार्जन करना का रास्ता चुनो, बालिग हो तब शादी
अगर तुमको किसी से प्रेम है तो उसको दिल में रखो, मन में रखो, लेकिन पहले उस लायक बनो। ऐसा नहीं हो कि शादी कर लो रोड पर कुत्ते की तरह घुटते रहो। ये भी कहीं से उचित नहीं है, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। पहले आप कमाने का रास्ता चुनो या नौकरी का रास्ता चुनो, तभी तुम शादी करने की बात सोचो। शादी करके माँ और बाप पर बोझ बनना मत सीखो। मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, मेरी आवाज पूरे मुंगेर में गूंज रही है। पूरे मुंगेर का मतलब राजीव गांधी चौक पर हमारी मैक है, और गांधी चौक पर मैंने इसलिए लगवाया कि कुछ लोग हैं कि हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैंने अपना एक नया फॉर्मूला लगाया कि तुम घर बैठे ही मेरी बात सुनो, मैं तुमको सुनाऊंगा। अगर मालिक ने हमको दौलत दिया तो मैं यहाँ से करोड़ों में ना और संभव हुआ तो मैं जमालपुर तक भी मैक लगवा दूंगा और उनको अपनी बात को सुनाऊंगा। अब आपके सामने संजय के। धन्यवाद आदरणीय नरेश कुमार गुप्ता जी। मैं अब मंटू मस्ताना जी को बुलाऊं, उसके पहले हमारे बीच में लांडे जी की तरह अपनी ख्याति बढ़ाते जा रहे हैं मुंगेर पुलिस के बहुत ही लोकप्रिय चेहरे अवध किशोर झा जी हैं, हम उनको बुलाएंगे। अवध किशोर झा जी ये भी भटके हुए युवकों को विशेष रूप से राह दिखाने का काम करते हैं, और इसके लिए पुलिस पद की मर्यादा की सीमा तक जाते हुए भी समाज में जो उत्पाती